Good afternoon, student. In our previous lecture, we have studied about the SN2 mechanism. So, in SN2 mechanism, what is mean by SN2 mechanism? That is the substitution nucleophilic bimolecular mechanism. Okay, here we are studying about the SN1 mechanism. Here difference is what? Difference is only the uni and bi. Unimolecular SN1 means it's a unimolecular mechanism. In SN2 mechanism this is the bimolecular mechanism. इसमें मेन जो डिफरेंस जो है वो क्या है कि बायोमोलिक्यूलर मेकेनिज़्म जो होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आप अपनी अगर आप पढ़ाई करते वक्त में अगर अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठते हो तो आपको वहाँ पर अच्छे से जो डिफरेंस है वो क्लियर हो पाएगा. ओके स्टूडेंट, हियर इन दिस SN2 mechanism this rate depends on these two factors. Which are these two factors? These two factors are CH3Br मीन्स जो सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड कर रहा है एंड अगेन वन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. जो भी न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा है उस रिएक्शन में और मैकेनिज्म में, वो दो चीज़ों पर क्या हो रहा है उसका रेट डिपेंड कर रहा है. देन व्हाट इज द difference between SN1 and SN2 mechanism? Here is a major difference, that is SN2 mechanism जो होता है वो वन स्टेप में होता है. ओके, और SN1 रिएक्शन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक ही स्टेप में होता नहीं है. उसमें दो स्टेप्स होती है. जो कि एक होती है वो स्टेप क्या होती है? स्लो स्टेप होती है. और दूसरी स्टेप होती है एक जो फास्ट स्टेप होती है. सेकंड एक और बात है जो कि इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसमें कि SN2 मैकेनिज़्म है उसमें किसी भी तरीके का कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होता है, जबकि SN1 मैकेनिज़्म में क्या होता है कि कार्बोकैटायन जनरेट होता है. सो हियर वी आर स्टडी अबाउट द SN1 mechanism. So student, here is the SN1 mechanism. This is the reaction for the SN1 mechanism. So first of all student, जब हमको कोई SN1 mechanism के बारे में पूछता है तो सिंपली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि SN1 मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, या फिर हमको उसको ब्रॉड लैंग्वेज में बताना है तो हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, हियर S मीन्स सब्सटीट्यूशन. ओके, S मीन्स सब्सटीट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 बोले तो यूनी बोले तो 1. ओके, तो सिंपली SN1 mechanism is the substitution nucleophilic unimolecular mechanism. Okay, here the reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion to give tertiary butyl alcohol follows the first order kinetics. Here student, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? tertiary butyl bromide, this is the tertiary butyl bromide react with OH. Okay, react with hydroxide. OH means this is the hydroxide. Okay, and this can follow first order reaction. यहाँ पर क्या हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से इसका जो प्रोडक्ट आएगा उस पर क्या होगा? इसका रेट डिपेंड करेगा. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड सिर्फ एक ही फैक्टर पे करेगा जो कि उसका एक प्रोडक्ट आएगा. तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट क्या बन गया है? यहाँ से जो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दिस हालाइड गेट रिमूव्ड एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है एंड देन इट कैन फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट, that is what? tertiary
ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो हियर स्टूडेंट्स, जो रेट होता है रिएक्शन का वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ द टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, दिस इज द rate of reaction. Okay, it can be seen in the reaction that concentration of only substrate appear in the rate equation. Concentration of nucleophile does not influence the reaction rate. जो concentration होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है रिएक्शन के रेट पर, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है। ओके, इन अदर वर्ड्स टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड बाय टू स्टेप mechanism. In slow step, carbon and halide bond in the substrate undergo hydrolysis, and in the subsequent fast step nucleophile uses its electron pair to form new bond with the carbon undergoing change. This is the SN1 mechanism. ओके, इन SN1 mechanism में क्या होता है, फर्स्टली यहाँ पर एक थेरोटिकली बेसिस पे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होती है। ओके, 2 स्टेप में ये रिएक्शन मेकेनिज़म फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है, एक तरीके में ऐसा बताया गया, और सेकंड स्टेप जो होती है वो क्या होती है, फास्ट स्टेप होती है। एंड स्लो स्टेप होने की वजह से जो भी कोई फैक्टर है, जो भी कोई सबस्ट्रेट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करने की वजह से उस पर जो है रेट डिपेंड करता है रिएक्शन का। सो स्टूडेंट, लेट अस सी द mechanism of SN1 reaction. Okay, so student, this is the SN1 mechanism. Here this is tertiary butyl bromide. Okay, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है फर्स्ट स्टेप में एज अ सबस्ट्रेट वर्क कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेट्रोलिसिस हो रहा है। हेट्रोलिसिस ये प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस है, इट्स अ बॉन्ड फिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। ओके, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्पीसीज अपने तरफ लेकर चली जाती है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रोमीन जो है, जो हलाइड जो है, जो भी कोई है, यहाँ पे हमने ब्रोमाइड लिया है, तो ब्रोमीन जो है वो क्या कर रहा है, अपने तरफ में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो निकल जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ब्रोमाइड के साथ में चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी स्पीसीज जो बचा हुआ है उसमें क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मतलब हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज निकल जा रहा है, उस वजह से ये जो स्पीसीज आएगी कार्बन की, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। ओके, दिस इज द स्लो स्टेप and this is first step of mechanism. Always remember that SN1 mechanism followed by 2 step. First step is slow step where the carbocation intermediate is formed. ओके, एकदम सिंपल सी स्टेप है जहाँ पर क्या हो रहा है कि हेट्रोलिसिस हो रहा है। हेट्रोलिसिस का मतलब हम जानते हैं, एक जो स्पीसीज़ है इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है और वहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी स्पीसीज़ में चले जाने की वजह से बेसिकली वहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ओके, दिस कार्बोकैटायन intermediate is not stable. For maintain the stability, then what happen here, in second step, this is the fast step. In this step what will happen, this has positive charge। जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर क्या होता है कि
निगेटिव चार्ज वाला जो भी स्पीसीज होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। और बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने की वजह से जहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो OH है, जो निगेटिवली चार्ज OH है, वो क्या करेगा, जो कार्बोकैटायन है उससे बाइंड होगा। ओके, कार्बोकैटायन से बाइंड होने के बाद में ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कि हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट है। जो हमने रिएक्शन देखी है इसके पहले वाले मतलब SN1 रिएक्शन ही जो देखी है हमने, ये तो मैकेनिज्म है, लेकिन कॉमन जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है। ओके, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में हमको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हमको रेडीमेड दिख रही है तो दिस इज़ द रिएक्शन। ओके, जैसे आपके सामने में कोई भी डिश बन के आ जा रही है, दैट इज़ द रिएक्शन। रिएक्शन हो चुकी है, लेकिन रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, दैट इज़ द रेसिपी। जैसे रेसिपी में हमको सब पता चल रहा है कि पहले ये डाल रहे हैं, पहले वो डाल रहे हैं, दिस इज़ द रेसिपी। लाइकवाइज रेसिपी मीन्स क्या है यहाँ पे, मैकेनिज्म, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, कहाँ पे हेट्रोलिसिस हो रहा है, कहाँ पे होमोलिसिस हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है, कहाँ से निकालना है, दिस इज़ द ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। बट इन केस ऑफ रिएक्शन जो है हमको वन स्टेप में दिख जाएगी, लेकिन ये पूरी रिएक्शन होने के लिए अलग अलग स्टेप्स लगती है, दैट इज़ द मैकेनिज्म। ये जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन है, लेकिन अगर हमको उसका मैकेनिज्म को जानना है तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगा। प्रोडक्ट यही फॉर्म होगा, यही यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल ही फॉर्म हो रहा है। बट ये हमको बता रहा है कि कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या क्या उसके स्टेप है, उसके बाद में उसमें कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, फिशन कौन सा हो रहा है, फ्यूजन कैसे हो रहा है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो आपको ये 2 स्टेप याद रखना है। SN1 मैकेनिज्म के बारे में अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन फॉलो हो रही है। देन what will happen here, rate is depends on only one factor or only one, that is the substrate. Okay, and on the basis of that this reaction is known to be a unimolecular reaction. ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहा जाता है, बायमोलिक्यूलर क्यों कहा जाता है, रेट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है। 2 ही रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ये दोनों को कंपेरेटिवली अगर आप स्टडी करोगे तो इसको आप अच्छे से समझ भी पाओगे और ध्यान में भी ठीक से रख पाओगे। ओके, हियर आर सम silent feature of SN1 mechanism. This is the 2-step mechanism. Okay, this reaction is 2-step mechanism. हमने अभी ही पढ़ा है ऊपर में, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, मीन्स इट्स अ 2-step mechanism. Heterolysis of carbon and halide bond in the slow and reversible first step to form planar carbocation intermediate. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हेट्रोलिसिस जो हो रहा है कार्बन और हलाइड के बॉन्ड में, ये यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है, हेट्रोलिसिस हो रहा है। हेट्रोलिसिस जो है उसकी वजह से ये स्टेप जो है क्या है, स्लो स्टेप है और उसके बाद में रिवर्सिबल स्टेप भी कहा जा रहा है इसको। और उसकी वजह से प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। ओके, प्लेनर मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, इन वन प्लेन। ओके, प्लेनर, और उसके साथ में इन वन प्लेन तो है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स क्या हो रहा है, अगर हमको उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर हम उसको पास करते हैं तो हमको वो दोनों तरह के प्रोडक्ट दे सकता है, लिवो रोटेटरी भी दे सकता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी दे सकता है। ये चीज़ें हमको इसलिए ध्यान में रखना है
क्योंकि ये यहाँ पर आपको इसमें दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन नीट के हिसाब से अगर आप हायर स्टडी के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो लियो रोटेटरी एज वेल एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जब भी कोई रिएक्टेंट जो है वो प्लेन पोलर ऑप्टिकली एक्टिव है जिसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास हो सकता है और उसके साथ साथ लियो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी, मतलब दोनों तरीके के प्रोडक्ट वो फॉर्म कर सकता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, रेसिमाइजेशन मिक्सचर जो है वो फॉर्म कर सकता है। आपको पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके बाद में प्लेन पोलराइज लाइट, कायरल कार्बन, ये सब टर्म्स जो दी हुई है उसका यूज़ जो है वो इस मैकेनिज़्म में होने वाला है। इसीलिए वो टर्म्स जो है वो हमको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। चाहे तो आप फिर से वो प्रीवियस वीडियो देखो, उसको समझो और यहाँ पर उसका यूज़ भी करो, क्योंकि SN1 एंड SN2 रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑन ओके। सो हियर attack of nucleophile on the carbocation intermediate in the first second step to form the product। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, OH ओके। हाइड्रोक्साइड जो है उसका अटैक हो रहा है एज अ हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस कैन अटैक ऑन द कार्बोकैटायन एंड कैन फॉर्म द प्रोडक्ट इन द सेकंड स्टेप। When SN1 reaction is carried out, the chiral carbon in the optically active substrate, the product form is nearly racemic. This indicates that SN1 reaction proceed mainly with the racemization। मैंने आपको यही कहा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। Okay, this means both the enantiomers of the product are formed in almost equal form। वो भी मैंने बताया है कि ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कैसा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें पास हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सो दैट मीन्स इट कैन फॉर्म लियो रोटेटरी एज वेल एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट इन 50%। ओके, 50% लियो रोटेटरी फॉर्म होते हैं तो 50% क्या हो गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो मतलब प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी मिल रहा है और लियो रोटेटरी भी मिल रहा है। मीनिंग ये हो रहा है कि वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, रेसिमाइजेशन मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। ओके, रेसिमाइजेशन इन द SN1 mechanism or reaction is the result of the formation of planar carbocation intermediate। Nucleophile can attack planar carbocation from the either side which result in the formation of both the enantiomer of the product। ओके, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो प्लेनर कार्बोकैटायन से के आइदर साइड से क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। वही हमको इसमें बताना है कि दोनों साइड से अपना जो रिएक्टेंट है अगर उस पर अटैक कर सकता है तो वो दोनों तरीके के प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी फॉर्म करेगा और लियो रोटेटरी भी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी अगर फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट तो उसमें क्या होगा कि वो एक दूसरे के क्या हो गए, इनेंशियोमर हो गए। इनेंशियोमर भी हमने पढ़ा है, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज